अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के तहत अमेरिकी एजेंसियों को मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस कदम को मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़े नीतिगत कदमों में से एक माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश 24 नवंबर को साइन किया। प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं ने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के हितों के खिलाफ हिंसा का समर्थन किया या उसे संभव बनाया। व्हाइट हाउस की माने तो लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में हुई ब्रदरहुड से जुड़े गुटों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के साथ मिलकर इजराइल पर रॉकेट हमले किए। राष्ट्रपति के निर्देश के तहत विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पास 30 दिन है कि वो एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करे। इसमें यह आकलन किया जाएगा कि कौन सी शाखाएं कानूनी रूप से आतंकी संगठन घोषित किए जाने योग्य है। इस प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की सलाह शामिल होगी। नेशनल सुरक्षा काउंसिल इस रिपोर्ट को जमा करेगा और इसके बाद संबंधित विभागों को 45 दिन दिए जाएंगे ताकि वो औपचारिक कार्यवाही शुरू कर सके। इस प्रक्रिया के तहत अगर कोई संगठन FTO या SDGT के रूप में नामित होता है तो उसे कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इनमें उनकी संपत्ति जब्त होगी, उसे सहायता देने पर आपराधिक दंड और वित्तीय प्रतिबंध शामिल है। हालांकि ये कार्यवाही केवल उन शाखाओं पर लागू होगी जो हिंसक गतिविधियों में शामिल रही हैं या उनका समर्थन करती है। अमेरिकी मूल के संगठन या शांतिपूर्ण शाखाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1928 में मिस्र में हसन अल-बन्ना ने की थी। इसका उद्देश्य इस्लामी सिद्धांतों के जरिए पश्चिमी उपनिवेशवाद और बढ़ते सेकुलर विचारों का मुकाबला करना था। यह आंदोलन जल्द ही मुस्लिम देशों में फैल गया और एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन गया। आज ये कई देशों में प्रतिबंधित है। मिस्र और सऊदी अरब में आतंकी संगठन के रूप में, जॉर्डन में 2013 से और हाल ही में फ्रांस में भी राजनीतिक इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम अमेरिकी हितों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब ये देखना बाकी है कि इस कार्यवाही का मुस्लिम ब्रदरहुड और मध्य पूर्व की राजनीति पर क्या असर होता है। इस विषय पर आने वाले दिनों में और अपडेट्स सामने आने की उम्मीद है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।